अस्सलाम वालेकुम क्लास, हिना हालिदीस हेयर। इस वीडियो लेक्चर में हम फर्दर डिटेल्स को देखेंगे। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था डॉस एंड विंडोज़। डॉस और विंडोज़ क्या हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को हम देख लेते हैं। एट द अदर एंड द डिफरेंट रिसोर्सेज का क्या मतलब होता है? जैसे कि आप समझ लें, प्रिंटर क्या है? कंप्यूटर का एक रिसोर्स है। द डिफरेंट रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर हैव टू बी मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड। कि जो कंप्यूटर के रिसोर्सेज हैं, प्रिंटर वगैरह, उनको भी तो किसी ने मैनेज और कंट्रोल करना है ना। तो उनको भी मैनेज और कंट्रोल कौन कर रहा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस इंक्लूड्स मैनेजिंग द कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस। अच्छा, यहाँ पे डिवाइसेस का क्या मतलब है? डिवाइसेस कोई भी हो सकती हैं, फ्लॉपी ड्राइव्स, कीबोर्ड्स वगैरह, ठीक है। ये जो सारी डिवाइसेस होती हैं, इनको भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज कर रहा होता है। किस तरह से मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम? बाय यूजिंग डिवाइस ड्राइवर्स या फिर बायोस। बायोस क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। ये भी कंप्यूटर का एक ड्राइवर होता है। ये सारी चीज़ें आप लोग नोट्स पे मेंशन कर लें। अच्छा, दिस इंक्लूड्स मैनेजिंग द कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस। की जो कंप्यूटर की डिवाइसेस मैंने अभी आपको बताई हैं, इनके दरमियान भी तो कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है ना। तो इनकी भी कम्युनिकेशन कौन करवा रहा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करवा रहा होता है। कंट्रोलिंग द सीक्वेंस एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेसेस को अब मैं बता चुकी हूँ पिछली लेक्चर में कि प्रोसेस क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है। एलोकेटिंग द स्पेस, एलोकेट करवाना मतलब रिज़र्व करवाना, ठीक है, रिज़र्व करवाना। एलोकेटिंग स्पेस ऑन हार्ड डिस्क, प्रोवाइडिंग एरर हैंडलिंग प्रोसीजर्स ETC। OS ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? सुपरवाइजेज एंड मैनेज द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा होता है? हार्डवेयर को मैनेज कर रहा होता है। सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, MS DOS। DOS और MS DOS एक ही बात है। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इस चीज़ का ये एब्रीवेशन है। विंडोज़ 7, विंडोज़ XP, लाइनक्स, यूनिक्स, ये सारे क्या हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। सबसे पहले देख लेते हैं डॉस को, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो डॉस और विंडोज़ पे ही है। डॉस क्या है? सिंगल यूज़र सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सिर्फ सिंगल यूज़र को ही सपोर्ट करता है। मल्टीपल यूज़र्स इसको यूज़ नहीं कर सकते। सिंगल यूज़र एंड सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ फॉर यूज़ बाय सिंगल यूज़र for a stand-alone single computer for performing a single task। कि ये जो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसको सिर्फ एक ही यूज़र यूज़ कर रहा होता है और सिर्फ एक ही टास्क परफॉर्म कर रहा होगा। मतलब ये है कि अगर हम डॉक्यूमेंट एडिट कर रहे हैं तो हम सिर्फ डॉक्यूमेंट ही एडिट कर सकते हैं। इसके साथ हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम साथ में कोई और काम करने लग जाएं, मतलब कि हम कोई नात सुनने लग जाएं। मतलब एक ही चीज़ हम कर सकते हैं, दो चीज़ें सिमुल्टेनियसली, मतलब एक ही वक्त में नहीं हो सकती। ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पर्सनल यूज़ आर सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, if the user is editing a document, then a document cannot be printed on the printer simultaneously। कि अगर एक जो यूज़र है वो डॉक्यूमेंट को एडिट कर रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता कि साथ ही हम प्रिंटिंग भी कर दें। प्रिंटिंग एक वक्त में होगी और डॉक्यूमेंट दूसरे वक्त में एडिट होगा, इस तरह से होगा। सिमुल्टेनियसली ये दोनों काम नहीं हो सकते। सिमुल्टेनियसली का यही मतलब होता है कि दो चीज़ें बैक वक्त नहीं हो सकती। सिंगल यूज़र OS आर सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइंड टू मैनेज वन टास्क एट अ टाइम। कि सिर्फ एक ही टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो होता है हम डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं।
ये है डायग्राम, किसको रिप्रेजेंट कर रही है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को। यहाँ पे देखें सिर्फ एक ही यूज़र आपको नज़र और सिर्फ एक ही टास्क परफॉर्म हो रहा है। इसके बाद है MS-DOS was the first widely installed operating system for PCs, personal computers. In 1980s, MS-DOS is easy to load and install. It neither requires much memory for the operating system nor a very powerful computer to run. कि जो MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम था उसका क्या था कि मतलब वो लोड करना भी आसान था, इंस्टॉल करना भी आसान था और उसके लिए कोई पावरफुल कंप्यूटर भी नहीं चाहिए होता था। MS-DOS इज़ कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस। आपको पता है कि दो तरह के यूज़र इंटरफेसेस होते हैं, एक कमांड लाइन इंटरफेस और दूसरा कौन सा होता है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो जो MS-DOS था वो कमांड लाइन इंटरफेस था कि मतलब हम लोग कमांड्स लिखते थे और वो कमांड्स एग्जीक्यूट होती थी। MS-DOS is a command line user interface operating system. This means that the user has to type single line commands through the command interface। कि जो कमांड इंटरफेस था मतलब एक स्क्रीन होती थी ना, उस स्क्रीन पे हम लोग क्या करते थे? अपनी कमांड्स को लिखते थे और फिर वो एग्जीक्यूट हो जाती थी। सो यूज़र हैज़ टू रिमेंबर डिफरेंट कमांड्स एंड देयर सिंटैक्स। ज़ाहिर है जो कमांड्स हम लोगों ने लिखनी होती थी वो एज़ इट इज़ लिखनी होती थी, अपनी वर्ड्स में हम लोग उसमें चेंजिंग्स नहीं कर सकते थे। तो फिर हर एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट कमांड होती थी, तो फिर वो सारी कमांड्स हमें रिमेंबर रखनी होती थी, तो फिर ही हम कोई टास्क परफॉर्म कर सकते थे। पहले पहले तो होता भी ऐसे था कि सिर्फ जो प्रोफेशनल लोग होते थे सिर्फ वही कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करते थे, जो हम लोग जो नॉर्मल जो पब्लिक है वो यूज़ नहीं करते थे, तो वो कमांड्स भी रिमेंबर कर लेते थे। It is a single user, single tasking operating system for the PC. Only one user can use it and only one task can be executed at a given point of time। कि एक जो टाइम में सिर्फ एक ही टास्क परफॉर्म हो रहा होता है और बाय वन यूज़र ओनली। MS-DOS इज़ अ 16-बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो MS-DOS था ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम था? 16 बिट। अब तो हमारे पास 32 बिट सिस्टम होते हैं, 64 बिट सिस्टम भी होता है, लेकिन ये जो MS-DOS था ये कितने बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है? 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। मीनिंग देयर बाय दैट इट कैन बी सेंड और रिसीव 16 बिट्स ऑफ डाटा एट अ टाइम। ज़ाहिर है 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो सिर्फ 16 बिट्स ऑफ डाटा को ये रिसीव करेगा ना एट अ टाइम, एंड कैन प्रोसेस 16 बिट्स ऑफ डाटा। इट इज़ नॉट एबल टू टेक द एडवांटेज ऑफ 32 बिट प्रोसेसर्स। ज़ाहिर है वो है ही 16 बिट प्रोसेसर है तो वो 16 बिट प्रोसेसर के लिहाज से वर्क करेगा ना। उसके बाद क्या है? cmd.exe। ये क्या है? एक कमांड है cmd.exe। cmd का मतलब कमांड है और exe का मतलब एग्जीक्यूटेबल। cmd.exe or command prompt is the command line interpreter। इंटरप्रेटर का वैसे जनरल टर्म्स में हम देखें तो इंटरप्रेट का मतलब होता है ट्रांसलेट करना, और ये जो इंटरप्रेटर है ये भी क्या होता है? ये ट्रांसलेटर ही होता है। लैंग्वेज प्रोसेसर कोई कहते हैं इंटरप्रेटर। 3 तरह के लैंग्वेज प्रोसेसर्स होते हैं, इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर। अच्छा, लाइन इंटरप्रेटर ऑन द करंट विंडोज़ बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। जो cmd.exe है ये अब भी अगर हम लोग अपने सर्च बॉक्स में जहाँ पे हमारी टास्क बार होती है वहाँ पे सर्च का ऑप्शन होता है, जहाँ से हम लोग कुछ भी सर्च करते हैं, सेटिंग्स वगैरह अगर हम लोग ने कहीं पे भी जाना होता है तो हम उस पर क्या करते हैं? हम सर्च पे क्लिक करते हैं और सर्च कर लेते हैं उस चीज़ को। वहाँ पे अगर आप लिखेंगे cmd.exe तो अब भी हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़, इस पे भी डॉस चल सकता है। cmd.exe is a Windows program that acts as a DOS like command line interpreter। अच्छा, ये प्रैक्टिकल के लिए मैंने आप लोगों को ये स्क्रीनशॉट लेके दिखाया है कि मैंने एग्जीक्यूट किया है cmd.exe, तो मेरे पास ये प्रॉम्प्ट ओपन हुई है।
ये जो आप लोगों को विंडो नज़र आ रही है, ये विंडो होती थी डॉस की। आप लोगों ने भी सब ने ट्राई करना है। आप लोगों ने ये कमांड लिखनी है और मुझे बताना है कि आप लोगों का ये रन हुआ था या नहीं रन हुआ था। ये जूम में मैं पूछूंगी आप लोगों से। आज का वीडियो लेक्चर यहाँ तक ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे विंडोज़ को।